रहे थे ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में आज हम करने जा रहे हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी कि जिसका मतलब मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो गाइस सबसे पहले उसे देखना, तभी उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आप समझ सकेंगे, राइट। तो अब सबसे पहले फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म बताती हूँ। जो बिजनेस क्रिएट करता है, सबको जॉब्स देता है, उनकी ड्यूटीज़ बता देता है, वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसमें हमें पता रहता है हमारा कौन मैनेजर है, हम किसके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है ताकि ग्रुप गोल्स, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को कंप्लीट किया जा सके। क्यों बनाया जाता है ये, क्या एडवांटेजेस है गाइस? तो देखो, अगर जब आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आप सबको उनकी ड्यूटीज़ वगैरह बताते हो तो इट इज़ ईजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना ईजी हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि कौन बंदा किस काम के लिए रखा गया है, किसकी क्या ड्यूटीज़ है। तो अगर वो काम नहीं कर रहा है या कुछ भी कमी आ रही है तो हम ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, राइट। इसके बाद आता है अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। डुप्लीकेशन, कोई भी काम का डुप्लीकेशन नहीं होता, क्योंकि हर एक बंदे को उनकी खुद की ड्यूटीज़ दी जाती हैं। तो कोई भी काम दो बंदे कर रहे हो ऐसा हो ही नहीं सकता। हर एक काम एक बंदे को ही दिया जा सकता है ना, एक काम दो बंदे को नहीं दे सकते, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डिसाइड कर चुके कि ये बंदा ये वाला काम करेगा। अगर किसी को मार्केट जाने का काम दिया तो वो एक बंदे को ही देंगे ना, कि भाई तूने जाके सामान लेके आना है। ये थोड़ी बाकी सबको भी बोल देंगे हाँ तुमने भी जाके लेके आना है। तो नो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। थर्ड हम करेंगे यूनिटी ऑफ कमांड इज मेंटेन। इसमें यूनिटी ऑफ कमांड मेंटेन होती है। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि हमेशा एक हमारा बॉस रहता है, हमारे बहुत सारे बॉस नहीं रहते। हमारा जो बॉस है हमें पता रहता है कि हम इसके अंडर आते हैं तो हमें इसके लिए काम करना है, ठीक है। इसके बाद है फोर्थ, इफेक्टिव अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स, यानी कि हमारे जो भी गोल्स हैं वो इफेक्टिवली हम अचीव कर पाते हैं। तो क्यों कर पाते हैं? क्योंकि सबको उनकी ड्यूटीज़, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके काम पता है। तो कोई भी गलती अगर होती है तो उन्हें सुधारा भी बहुत जल्दी जाता है, और काम जो है उसमें ऑपरेशनल जिसे कहते हैं एफिशिएंसी आती है उन काम में। एंड हर एक बंदा अपने रोल को जानता है, तो वो उस काम को करते करते एफिशिएंट हो जाता है। इसके बाद आता है इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन। स्टेबिलिटी कैसे मिलती है? क्योंकि हर एक चीज़ गाइड करके चल रहे होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होती है, तो हर एक चीज़ जो है वो स्टेप बाय स्टेप मेंटेन की जाती है। एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर से लेके हर एक चीज़ क्लियरली डिफाइन होती है, इसलिए स्टेबिलिटी रहती है, किसी में कोई भी मन में उथल पुथल नहीं रहती है, ठीक है। उसके बाद आती है अब इसकी डिसएडवांटेजेस, यानी कि एडवांटेजेस तो हमने पढ़ ली कि ये चीज़ें होती हैं इसमें। अब डिसएडवांटेजेस क्या होती है? देखो, फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है, फॉर्मल कम्युनिकेशन कह सकते हैं या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कह सकते हैं, तो इसमें प्रोसीजर डिले रहता है भाई काम को करने का। क्योंकि हमें पता है एक बंदे से दूसरे बंदे के पास ऑर्डर आता है, उसके बाद तीसरे टॉप मैनेजमेंट ने कुछ कहा, उसके बाद हमारे मैनेजर्स के बाद आएगा, मैनेजर्स के बाद सबॉर्डिनेट्स के बाद जाएगा, देन उनके अंदर जो लोग हैं वो उनके पास जाएगा। तो एक डिले तो रहता ही रहता है, बिकॉज चेन ऑफ कमांड हम इसमें यूज़ करते हैं, हम इधर उधर से खबरों को नहीं सुन रहे होते। इसके बाद आता है सेकेंड, may not provide adequate recognition of creative talent। तो भाई क्रिएटिव टैलेंट को पहचान नहीं मिल पाती, तो बिल्कुल नहीं मिल पाती। ऐसा क्यों? क्योंकि जो उन्होंने बता दिया है, ड्यूटीज़ बता दी है, वो उनका पालन करते, जो उनके स्पेसिफिक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उतने दायरे में रहकर काम करते हैं। तो अगर वो किसी में कोई उस काम को करने की और अच्छी कैपेबिलिटीज़ है तो वो नहीं इस्तेमाल कर पाते, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर चेन ऑफ कमांड को, एक पर्टिकुलर रूल को, पैटर्न को फॉलो करना होता है। थर्ड है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल ह्यूमन रिलेशंस इन एन एंटरप्राइज बिकॉज इट प्लेस मोर एम्फेसाइज ऑन स्ट्रक्चर एंड वर्क। तो यस, एक कमी है भाई, ये काम के ऊपर फोकस होता है, क्योंकि इसने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को कंप्लीट कराना है, इसलिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनता है ना। तो ये पर्सनल रिलेशनशिप को, सोशल रिलेशनशिप को बिल्कुल मैटर नहीं करता। ये कहता है हमने तुम्हें रखा है काम करने के लिए, अपना काम करो और निकलो। तो ऐसा नहीं है मतलब काम करो और घर जाओ, इस उसमें होता है। तो ये चीज़ उसमें मेंटेन की जाती है, तो इसमें ये इसकी कमी है, ठीक है, किसकी? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। तो गाइस समझ आया है? तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसे समझने के लिए सबसे पहले इसके मीनिंग को ज़रूर देखना।